में प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम जो है, मैं चाहता हूँ आप एक बार वहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर भारत के पूर्व सारे प्रधानमंत्रियों की स्पीचेस पढ़ी हैं। कभी समय मिले तो महीने में एक दिन निकालकर उस स्थान पर दिल्ली में जाकर पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्पीचेस को अवश्य पढ़ें। देश में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या चला था और क्या चल रहा था, बहुत इंसाइट मिलेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कई स्पीचेस में भी, और सबसे महत्वपूर्ण उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ लिखी थी। उसमें उन्होंने एक पॉइंट लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और ये पार्टी केवल उन लोगों के बूते आगे बढ़ सकती है जिनके पास राष्ट्रवाद की और भारतीय जनता पार्टी के अन्य आइडल्स की जो विचारधारा है। लेकिन उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंटली ये पॉइंट बोला था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया, शब्द पे ध्यान दीजिए, कांग्रेसीकरण, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में नंबर्स प्राप्त कर लेगी पर लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह पाएगी। और ये शब्द कहीं ना कहीं अब सच होते हुए दिख रहे हैं, खास करके अगर हम पश्चिम बंगाल को हाल ही में देखें। जिस प्रकार की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में इस मोमेंट पर चल रही हैं, जहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र वाला जो शिंदे फैक्शन और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ था, कुछ वैसा ही होने जा रहा है चंद दिनों के अंदर अंदर। और ममता बनर्जी की पार्टी, जिसके कुछ सांसद से लेकर जिसके कुछ विधायक टूटने वाले हैं, और वहाँ पर एक नई तृणमूल क्रिएट होने वाली है। वो नई तृणमूल के साथ साथ कुछ ऐसे तृणमूल के लोग भी होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मोमेंट पर पश्चिम बंगाल में एक बहुत लंबे अरसे के बाद, अरसा मैं इसलिए प्रयोग नहीं कर रहा कि पहले भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार थी, बट अरसा इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और खास करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत ग्रास रूट लेवल पर करी है सत्ता को प्राप्त करके बंगाल में लाने की, उस पर पानी फिरने वाला है। ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत भी हूँ, आप मेरे से कंप्लीट यहाँ पर डिसएग्रीमेंट भी रख सकते हैं, पर आप चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। प्रॉब्लम क्या है कि यदि अगर हम पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें, जांचें और समझें, बहुत किताबें हैं, कभी आप चाहेंगे तो उनकी किताबों के ऊपर चर्चा करेंगे। जितना मैंने उन किताबों में पढ़ा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में चाहे वो इनिशियल लेवल पर कांग्रेस पार्टी हो, उसके बाद चाहे वहाँ पर वामपंथिक लेफ्टिस्ट पार्टी हो, और उसके बाद आई गई तृणमूल की सरकार हो, इन सभी ने एक सिंडिकेट सिस्टम के तहत काम किया था, जिसमें ग्रास रूट लेवल पर कुछ ऐसे फीफडम्स बने हुए थे जहाँ पर पार्टी बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी, और पार्टी का वो डिसेंट्रलाइज्ड कैडर जो है ग्रास रूट लेवल पर लोगों को मोबिलाइज करता था, मोबिलाइज करके सत्ता को प्राप्त करने के पूरे नेक्सस को राज्य के लेवल तक, राज्य स्तर तक बनाता था। अब समस्या ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी एक डिफरेंट मॉडल पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसके पास एक विचारधारा की फॉलो करने वाला डेडिकेटेड कैडर होता है। ये कैडर कुछ भी करके अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रखकर पार्टी को और पार्टी की विचारधारा को लाने में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा को जिस प्रकार से बंगाल के अंदर लाया गया और जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके इसको वहाँ पर एंट्री दिलवाई, आज बंगाल के अंदर एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अब एक विचारधारा वाली पार्टी ने चाहे सत्ता प्राप्त कर ली हो, लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद जो इस मोमेंट पर ग्रास रूट लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर जो तृणमूल के पूरे सिंडिकेट्स हैं, उनके पास अब कोई चारा नहीं बचा है। और चर्चा ये चल रही है कि चारा ना बचने के कारण से उनको भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिलेगा। यदि अवसर मिला तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहने वाले उन कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने दिन रात एक करी, जिन लोगों ने कई दशक लगाए, कई दशकों की मेहनत झेली,
उनको फिर इवेंचुअली यहाँ पर क्या रिवॉर्ड मिलेगा। इस मोमेंट पर भारतीय जनता पार्टी का तृणमूलाइजेशन होने वाला है, और यदि ऐसा हुआ तो बंगाल के लिए ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जो असेसमेंट थी, अगर उसको फॉलो किया जाए तो भारत के अंदर इस मोमेंट पर भारतीय जनता पार्टी का तो कंप्लीट कांग्रेसीकरण हो चुका है। रादर देन कि अपने ग्रास रूट लेवल के लीडर्स को क्रिएट करने के बजाय दूसरी पार्टियों के लीडर्स को लाकर उनको चाहे बढ़ावा आपने दिया हो, उनको चाहे आपने मौका दिया हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी विचारधारा के लोग नहीं थे। और कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी में 4 साल पहले 3 साल पहले घुस के वो पार्टी से अलाइन हो सकता है, पर पार्टी की जो विचारधारा है, जिसको स्वयं सेवक संघ जो है लंबे अरसे से इनग्रेन करता है, वो ओवरनाइट नहीं आती। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ा था, क्योंकि जब नारा अब की बार 400 पार था, वो 240 तक ही पहुंच पाए, क्योंकि उस समय भी ये चीज़ एक इस प्रकार से इम्पैक्ट की थी कि वो विचारधारा के लोग नहीं आ पाए थे। अब सवाल यहाँ पर उठता है पश्चिम बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में कि यदि अगर तृणमूलाइजेशन होता है तो इसका इवेंचुअल आउटकम क्या होगा। ये आउटकम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो अभी जो वहाँ पर हिंसा के एपिसोड्स देखने को मिले, अभिषेक बनर्जी को लेके, सांसद कल्याण बनर्जी को लेके, ये जो पॉलिटिकल वायलेंस का कल्चर है, ये किसी भी प्रकार का कल्चर दूसरे अन्य राज्यों के नतीजे में नहीं देखा गया। लेकिन यहाँ पर यदि ये देखा गया, और यहाँ देखा जा रहा है क्योंकि इन राज्यों का, खास करके पश्चिम बंगाल जैसे राज्य का ऐसा इतिहास भी रहा है पॉलिटिकल वायलेंस का, इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो स्पष्ट है कि ग्रास रूट लेवल पर एक डीप लेवल की फ्रस्ट्रेशन है, खास करके तृणमूल कैडर की, कि अब हम क्या करें। इस मोमेंट पर भारतीय जनता पार्टी को जो चैलेंज विटनेस करके उसको सॉल्व करना है वो ये है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर वो बंगाल में लंबे अरसे तक के लिए एक गेम खेलने आई है और केवल अगले 5 साल का गेम नहीं खेल रही है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पश्चिम बंगाल में उसको सबसे पहले तृणमूलाइजेशन को रोकना होगा। रोकने के लिए उसको सबसे पहला कार्य ये करना होगा कि तृणमूल का किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है तो जुड़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो जुड़ के तुरंत कोई बहुत बड़ी पोजीशन प्राप्त करता है तब फ़र्क पड़ता है। आप पार्टी से जुड़िए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पार्टी से जुड़कर विचारधारा के साथ जुड़ना एक बहुत लंबा गेम है। लेकिन पार्टी से जुड़कर बिना विचारधारा को समझे और बिना विचारधारा को एनालाइज किए और अब्जॉर्ब और इनग्रेन किए यदि आप सत्ता के भोग को लगाते हैं तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसका खमियाजा भुगता है। अब वो डेफिनेटली इस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहेंगे एट अ टाइम, वो भी तब जब अगले साल पहली बात तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और सबसे इम्पोर्टेंटली कि पश्चिम बंगाल में एक जगह पर जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का इस मोमेंट पर शिवसेना वाला एक परिस्थिति जैसी बनती जा रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में या तो एक ऑप्शन ये है कि शिवसेना की तरह इस तरीके से अगर तृणमूल कांग्रेस इमर्ज करती है एज एन ऑल्टरनेट, जहाँ पर ना ममता बनर्जी और ना अभिषेक बनर्जी जो हैं वो दोनों किसी भी प्रकार के, अगर मान लीजिए लीडर नहीं होते और एक नई तृणमूल के साथ कुछ जुड़े हुए लोग आते हैं जिसमें कोई नया लीडर होता है, तब तो ये एक नया फ्रंट क्रिएट होगा जो बीजेपी बैक्ड होगा। लेकिन यदि अगर ऐसा नहीं होता है और अगर वो आउटराइट मर्जर हो जाता है तृणमूल के एमएलएज का और तृणमूल के सांसदों का और तृणमूल के ग्रास रूट कैडर का, तब फिर खेल अलग है। इस मोमेंट पर भारत की राजनीति में बहुत अलग अलग प्रकार के बदलाव आ रहे हैं। एक जगह पर ममता बनर्जी जहां पर वो अपनी पार्टी को बचाने में लगी है, वहीं दूसरी जगह पर कांग्रेस पार्टी एक अपने ही अलग अरसे की तरफ से एक अलग ही गेम खेलने में लगी है। और वहीं पर सबसे बड़ी बात जो अभी हाल ही में पंजाब में, आई डोंट नो कि आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया होगा या नहीं, लेकिन जो पंजाब के हाल ही में अभी 3 दिन पहले म्यूनिसिपल चुनाव हुए, 1 साल पहले अगले साल पंजाब के राज्य चुनावों से, वो भी एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक भूचाल वाली चीज़ है। अगर आपने उसको एनालाइज किया हो तो यहाँ पर ये चीज़ डेफिनेट है कि देश की राजनीति इस मोमेंट पर एक बड़े दिलचस्प मोमेंट पर है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो समय बताएगा,
लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट सिर्फ ये है कि एक विचारधारा वाली पार्टी में यदि अगर विचारधारा ही प्रमुख रहे और आइडियोलॉजी की अगर प्राइमेसी रहे तो इस कॉन्टेक्स्ट में सत्ता लंबे समय तक रहती है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपके साथ जुड़े हुए विचारधारा के लोग भी उस विचारधारा के साथ रहते हैं। वरना फिर अगर आप विचारधारा को प्रमोट नहीं करेंगे और यहाँ पर सत्ता का भोग लगाने के लिए कुछ टेम्पररीली सत्ता में सिर्फ लोगों को जोड़ने और तोड़ने का नंबर करेंगे, तो फिर आगे सत्ता कैसे सस्टेनेबल रहेगी या नहीं, इस पे कई सवाल उठने आवश्यक है। आगे समय देखते हैं क्या होगा। बंगाल की राजनीति में अगले 1 महीने के अंदर अंदर कुछ बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। देखते रहिए क्या होता है। धन्यवाद।